Very good morning, student. I am Asim Kumar Mandal as a mathematics teacher representing Santipani Higher Secondary School, Rajodha. Student, today I am taking introduction of the chapter number 4, determinants of the class 12th mathematics. Student, you know that about the matrices of the chapter number 3rd. In the case of the matrices, we follow the different type of matrices just like 2, 3, 3, 2. Here the order of matrix will be equal of 2 by 2. In another example, 3, 2, 4, 3, 2, 1, 1, 4, 2. The order of matrix will be equal of 3 by 3. Another example, in the case just like 2, 3, 4, 4, 3, 2, the order of matrix will be equal of 3 by 2. केयरफुली ध्यान सुनेंगे. इन द केस ऑफ मैट्रिक्स द नंबर ऑफ रो विल बी इक्वल ऑफ नंबर ऑफ कॉलम. नंबर ऑफ रो विल बी इक्वल ऑफ नंबर ऑफ कॉलम. फर्स्ट वन, एंड मे बी नंबर ऑफ रो नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम. मतलब कहीं ना कहीं मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी में दो बात ध्यान रखेंगे. मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेड बाय लाइक दिस, ये जो हमारे क्लोज ब्रैकेट है, ठीक है, उससे हम मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं. इन द केस ऑफ द मैट्रिक्स द नंबर ऑफ रो विल बी इक्वल ऑफ नंबर ऑफ कॉलम एंड नंबर ऑफ रो नॉट विल बी इक्वल ऑफ नंबर ऑफ कॉलम. दैट मीन्स डिपेंड्स ऑन स्टूडेंट, डिपेंड्स ऑन यूजर, डिपेंड्स ऑन द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन. नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल हो भी सकती है, इक्वल नहीं भी हो सकती है इन द केस ऑफ द मैट्रिक्स. But in the case of the determinants, what is the mean of the determinants? Determinants that means ठीक है, पैरेलल पाइप्स. हम इसको कैसे डिनोट करेंगे? We use the two parallel pipes. In between consists the elements just like 3, 2, 4, 3. ठीक है, order will be equal of 2 by 2. ठीक है, मैंने कुछ कीवर्ड्स लिखे जो मुझे आज के लेक्चर में आई होप कंप्लीट करने हैं. ध्यान से देखेंगे. ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय द रो? जब भी हम कहीं पर भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं, ठीक है, ये एक हमारा हॉरिजेंटल है और ये हमारा वर्टिकल है. स्टूडेंट, यू नो दैट अबाउट द हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल, दैट इज द हॉरिजेंटल एंड दिस इज अ वर्टिकल. तो अगर जो हम ध्यान से देखें तो ये जो हमारा हॉरिजेंटल है आर नोन एज रो. दैट मीन्स इसको मैं रो फर्स्ट और इसको मैं क्या बोलूँगा, रो सेकेंड. रो दैट मीन्स हॉरिजेंटल. ये जो हॉरिजेंटल लाइन है आर नोन एज द रो एंड वर्टिकल लाइन आर नोन एज द कॉलम C1, C2 एंड C3 इन द केस ऑफ द मैट्रिक्स. इन द केस ऑफ डिटर्मिनेंट्स, तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ हाउ मेनी रोज आर देयर, R1 एंड R2, एंड हाउ मेनी कॉलम्स आर देयर, C1 एंड C2. दैट मीन्स, ठीक है, पहले आपको मैंने बता दिया व्हाट इज द मीन ऑफ द रो. रो दैट मीन्स अ हॉरिजेंटल लाइन आर नोन एज रो एंड वर्टिकल आर नोन एज कॉलम. थर्ड वन, व्हाट इज द मीन ऑफ द ऑर्डर? ऑर्डर दैट मीन्स विल बी इक्वल ऑफ रो इनटू कॉलम. फॉर एग्जांपल हियर हाउ मेनी रोज आर देयर, 2 rows are there and 3 columns. That means the order will be equal of 3 by 2. Here order will be equal of 2 by 2 and here order will be equal of 3 by 3. Student, in the case of matrix the number of row will be equal of number of column. Number of row not will be equal of number of column. Number of row column के इक्वल हो भी सकते और नहीं भी हो सकते. But in the case of the determinants, in the case of determinants number of row always will be equal of number of columns. You know that number of columns. क्या बोला स्टूडेंट मैंने? सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बता रहा हूँ. नंबर ऑफ रो विल बी इक्वल ऑफ नंबर ऑफ कॉलम इन द केस ऑफ द डिटर्मिनेंट्स. आई होप यू गेटिंग द प्रॉपर मीनिंग ऑफ रो, कॉलम एंड ऑर्डर. आई होप. नाउ नेक्स्ट वन इज द एक्सपेंशन. ठीक है, आप देखेंगे वहाँ में मैंने प्रॉपर्टीज बताई, बट मैं उससे पहले कुछ एक्सपेंशन बताना चाहता हूँ. डिटर्मिनेंट्स, इन द केस ऑफ द डिटर्मिनेंट्स, ठीक है, यू नो दैट 2 by 2, then 3 by 3, then 4 by 4, then 5 by 5 and so on. But according to the syllabus of the class 12th we have only 2 by 2 or 3 by 3. ठीक है, For example, let we consider capital A is any determinants. That means each and every element consists in the form of A. मान लीजिए,
ठीक है, इसको मैं बोलूँगा फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो देन सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम एंड सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम। ठीक है स्टूडेंट, कैसे इसको एक्सपाउंड करते हैं ध्यान से देखिएगा। अ सिंपल, ठीक है, मेरा हाथ सबसे पहले धीस इंटू धीस माइनस धीस इंटू धीस, याद रहेगा जैसे आप इंग्लिश में एक अल्फ़ाबेट बनाते हैं स्मॉल आर, बिल्कुल सेम आपको बनाना है। ठीक है, धीस इंटू धीस दैट मीन्स A11 इंटू A22 माइनस A21 इंटू A12। आई होप स्टूडेंट यू गेटिंग द proper expand by the 2/2 determinants। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। ठीक है, थोड़ा सा एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 2, तो मैंने क्या बताया 1 मल्टीप्लाई बाई 2 एंड 3 मल्टीप्लाई बाई 2, और इन दोनों क्वांटिटी के बीच में नेगेटिव साइन, दैट मीन्स 2 माइनस 6 विल बी इक्वल ऑफ -4। ठीक है, नेक्स्ट वन, अनदर एक्सपोनेंट ऑफ डिटर्मिनेंट्स बाय यूज, ठीक है, ऑफ ऑर्डर 3/3, 3/3 दैट मीन्स ठीक है 1 2 3 3 2 1 एंड 4 1 3, कुछ भी नंबर हमने 1 से ले लिए। ठीक है, अगर जो आप स्टैंडर्ड फॉर्म में बोलेंगे सर, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में A11 1 2 1 3, देन 2 1 2 2 एंड 2 3, एंड फाइनली 3 1 3 2 3 3। नाउ नेक्स्ट स्टेप, हाउ टू रिसॉल्व, हाउ टू सॉल्व। ठीक है, टेक एनी रो, मेरी बात ध्यान से सुनेंगे, आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम का सिलेक्शन कर सकते हैं, याद रहेगा। जैसे मैंने बोला 1 1, ठीक है, फिर मुझे मिला 1 2 और फिर मुझे मिला 1 3। ध्यान सुनेंगे स्टूडेंट। ठीक है, वी कैन टेक एनी रो और एनी कॉलम, वी कैन टेक एनी रो और एनी कॉलम, तो मैंने ये सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, देन पॉजिटिव नेगेटिव एंड पॉजिटिव, याद रहेगा, पॉजिटिव देन नेगेटिव देन पॉजिटिव, सिलेक्ट स्मॉल डिटर्मिनेंट्स, ध्यान से देखेंगे। ठीक है, अब जब मैं A11 को ले रहा हूँ तो 11 जिस रो में है और जिस कॉलम में उसको छुपा दीजिए। कितना मुझे दिख रहा है, मुझे दिखा है A22 A23 A32 एंड 33। इन द केस ऑफ 1 2, ध्यान से देखिए 1 2 जहाँ पर है, ठीक है, वो रो और उस कॉलम को आप छुपा दीजिए। कितना दिख रहा है A21 देन A23 A31 एंड फाइनली A33। स्टूडेंट नेक्स्ट वन 1 3, 1 3 के लिए ये कॉलम जाएगा और रो तो ऑलरेडी जा चुकी है। A21 A21 A22 A31 एंड A32। हाउ टू सॉल्व, अभी हाल मैंने आपको बताया 1, ठीक है, धीस इंटू धीस दैट मीन्स A22 A33 माइनस A32 एंड A23, देन नेगेटिव मल्टीप्लाई धीस एंड धीस A21 एंड 33 माइनस A31 एंड A23। नेक्स्ट वन प्लस A13 मल्टीप्लाई बाय A21 A32 माइनस A31 एंड A22। In the number form we take the another examples just like 1 2 3 3 2 1 and 4 1 3. We choose any row or any column, so we taking 1 2 and 3. In the case of the 1, in the case of 1, ठीक है, अवॉइड करेंगे इसको, देन वी गेटिंग 2 1 1 3, फर्स्ट पॉजिटिव सेकेंड नेगेटिव एंड फाइनली अगेन पॉजिटिव। देखिए, ठीक है, 2 के केस में, ठीक है, 3 1 4 3 3 1 4 3, देन इन द केस ऑफ द 3 वी गेटिंग 3 2 एंड 4 3 2 एंड 4 1, फाइनली 1 मल्टीप्लाई बाय 3 2 जा 6 एंड 1 6 माइनस, ठीक है, अगेन, ठीक है, 3 3 जा 9 4 1 जा 4 3 1 जा 3 एंड 4 2 जा 8। सो प्लस माइनस माइनस विल बी इक्वल ऑफ 5, प्लस माइनस माइनस विल बी इक्वल ऑफ 5, 5 2 जा 10, प्लस माइनस minus 5 that means a minus 15. So minus 10 minus 15 will be equal of minus 25, that means a minus 20 is the final answer. I hope student you getting the 3 points. First one is the row,
That means a horizontal line are known as row, vertical line are known as column. Order, that means a row into column, and exponential. Student, we seen about the row, we seen about the column, then order we taking now minor. For example, by the standard method, we take any determinants just like a will be equal of 1 1, 1 2, 2 1 and 2 2. Student ध्यान से देखेंगे. But in the case 3 by 3, we taking the another example just like 1 1, 1 2, 1 3, 2 1, 2 2, 2 3, 3 1, 3 2 एंड फाइनली 3 3. एग्जाम में कैसा पूछा जाता है? एग्जाम में पूछा जाएगा फॉर एग्जाम्पल जैसे आपको एक क्वेश्चन दे दिया 2 3 4 3, तो आपको बोला जाएगा फाइंड द माइनर ऑफ 2, या तो बोलेंगे फाइंड द कोफैक्टर ऑफ 2. मैं आपको दोनों चीज़ बता रहा हूँ, बड़े ध्यान से देखेंगे. ठीक है, बहुत इजी होता है सर. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल द माइनर ऑफ A11 मतलब क्या सर? आप A11 की पोजीशन को देखिए एंड अवॉइड द रो एंड कॉलम. सो आंसर विल बी इक्वल ऑफ A21. द माइनर ऑफ A12 विल बी इक्वल, रो और कॉलम को अवॉइड करेंगे, A21. द माइनर, देखिए स्टूडेंट फिर से मैं बता देता हूँ, आप सबसे पहले 1 1 को निकाल रहे हैं. ठीक है, तो आपने रो और कॉलम को अवॉइड करा तो यहाँ पर 2 2 मिला है. देन 1 2 के सामने कितना मिला है? 2 1. देन A21 विल बी इक्वल, रो और कॉलम को अवॉइड करेंगे तो मुझे मिलेगा A12. बट इन द केस A22 विल बी इक्वल ऑफ, सामने कितना मिल रहा है मुझे? A11. दैट इज द वेरी सिंपल. ठीक है, इन फॉर्म ऑफ 2 by 2, बट इन द केस ऑफ द 3 by 3 समथिंग इज डिफरेंट. नाउ वी टेकिंग द माइनर ऑफ 1 1. जरा ध्यान से देखेंगे 1 1. इन द केस ऑफ द 1 1 वी अवॉइड द रो एंड कॉलम, तो मुझे कितना मिलेगा सर? मुझे मिलेगा 2 2 2 3, देन 3 2 एंड 3 3. सो अभी ये आंसर कंप्लीट नहीं आया. धीस इंटू धीस, जैसा कि मैंने आपको लास्ट में बताया है, स्मॉल r, मतलब कहीं ना कहीं धीस इंटू धीस माइनस धीस इंटू धीस. सो वी टोल्ड A22 A33 माइनस A32 इंटू A23. दैट इज अ कंप्लीट सॉल्यूशन. फॉर एग्जाम्पल एंड सोन, ऐसे आप बाकी का भी निकाल सकते हैं. जैसे 1 1 के बाद आपको बोल रहा हूँ 1 2, तो 1 2. इन द केस ऑफ द 1 2 वी अवॉइड द रो एंड कॉलम, देन वी गेटिंग A21 2 3 3 1 and 3 3. How to solve? These into these, that means A21 into A33 minus A31 into A23. I hope you getting the proper solution. ठीक है, अबाउट द माइनर. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इन द केस ऑफ द 2 3 4 3 वी हैव टू फाइंड द माइनर ऑफ 2. एग्जाम्पल, माइनर ऑफ 2 विल बी इक्वल, ठीक है, रो और कॉलम दोनों को इरेज करा, विल बी इक्वल ऑफ 3. दैट इज द आंसर. बट इन द केस ऑफ द 3 by 3 मैट्रिक्स वी आर टेकिंग 1 4 3 2 5 9 3 2 7. चलिए देखते. फॉर एग्जाम्पल टेकिंग द माइनर ऑफ 4, तो हम कैसे निकालेंगे? ठीक है, 4 की रो एंड कॉलम दोनों को मन में हटा दिया, विल बी इक्वल ऑफ 2 9 एंड 3 7. सो 2 7 जा 14 एंड 3 9 जा 27, प्लस माइनस माइनस विल बी इक्वल ऑफ माइनस 13. आई होप स्टूडेंट यू गेटिंग द प्रॉपर सॉल्यूशन अबाउट द माइनर ऑफ डिटर्मिनेंट्स. Student, now we taking cofactors after the minors. ठीक है, how we calculate the cofactor? In the case of the 2 by 2, let we consider a determinants just like 1 1 1 2 2 1 and 2 2. Let we consider the
कोफैक्टर of 1 1 student just focus formula -1 whole power row plus column -1 whole power row plus column. What is the mean of the row plus column? That means here row in the case of the 1 1 in the case of the 1 1 row will be equal of 1 and column will be equal of 1. That means 1 plus 1. Similarly जैसा आपने माइनर्स में देखा था बचा हुआ पार्ट, सर यहाँ पर एक सिर्फ और सिर्फ ये माइनस प्लस के कारण थोड़ा सा चेंज होएगा, ठीक है। -1 होल पावर 1 + 1 दैट मीन्स 2 विल बी इक्वल ऑफ पॉजिटिव. नाउ सेकेंड वन, द कोफैक्टर ऑफ a 1 2 will be equal of -1 whole power 1 2 that means 1 + 2. The front of 1 2 will be equal of 8 2 1. -1 whole power negative that means -2 1. Now cofactor of 8 2 1 that means -1 whole power 2 + 1 2 1 that means 2 + 1. The front will be equal 1 2 -1 whole power नेगेटिव. देखिए -1 की पावर ओड है. ओड मतलब क्या होता है स्टूडेंट? माइनस में आएगा. अगर जो इवन होता तो ये काय में आंसर आता प्लस में. लास्ट वन a 2 2 will be equal of -1 2 + 2 2 2. The front of 2 2 will be equal of a 1 1. So -1 whole power 4 1 1 will be equal of a 1 1. For example, ठीक है, इसको समझने के लिए हम एक मन से एग्जाम्पल ले लेते हैं सर. ठीक है, 4 3 2 1 वी हैव टू फाइंड आउट द कोफैक्टर्स ऑफ द 4 3 2 1. ठीक है स्टूडेंट, ध्यान से देखेंगे. कोफैक्टर ऑफ 4 इक्वल टू -1 होल पावर. ठीक है, द पोजीशन ऑफ 4 विल बी इक्वल ऑफ 1 1. आपको याद है ना, अभी हाल मैंने बताया ये कौन सी पोजीशन है 1 1. सो वी टेकिंग होल पावर 1 + 1. द फ्रंट ऑफ 4 विल बी इक्वल ऑफ 1. सो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन विल बी इक्वल ऑफ 1. नाउ द कोफैक्टर ऑफ 3 equal to -1 whole power 1 + 2. The front of 3 will be equal of 2. So -1 whole power 3 into 2 will be equal of -2. The cofactor of 2 will be equal of -1. Second row, first column, that means 2 + 1. Front of 2 will be equal of 3. So student, -1 whole power 3 into 3 equal to -3. And last one, the cofactor of 1 will be equal -1 whole power 2 + 2. The front of 1 will be equal of 4. That means +4. That is the example related to cofactor of 2 by 2. Student, now we taking again cofactors, but in the case of the 3 by 3 determinants. In the case of the 3 by 3, a 1 1 1 2 1 3. Second row, first column, second row, second column, second row, third column, third row, first column, third row, second column, third row, third column. Let we consider determinants will be equal of capital A. We have to find the cofactor of 1 1. ठीक है, जरा बताइए मुझे. द पोजीशन ऑफ रो एंड पोजीशन ऑफ कॉलम विल बी इक्वल ऑफ 1 + 1. अब ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट, इन द केस ऑफ द 1 1 वी अवॉइड रो एंड कॉलम. सो टेकिंग सिंपल सॉल्यूशन a 2 2 2 3 3 2 and 3 3. How we resolve? -1 whole power 1 + 1 that means 2. These into these, a 2 2 3 3 3 2 and 2 3. ठीक है, -1 whole power 2 that means +1. So required solution 2 2 3 3 3 2 and 2 2. ठीक है, ये आपको थोड़ा सा समझ नहीं आया होगा, आ भी गया होगा. ठीक है, वी टेकिंग द अनदर एग्जाम्पल इन द फॉर्म ऑफ एग्जाम्पल. 4 3 2 2 डिजाइन वाला 2 था, 2 9 4 and 4 3 7. वी हैव टू फाइंड आउट द कोफैक्टर्स ऑफ द ईच एंड एवरी एलिमेंट. ठीक है, सो ध्यान से देखेंगे. कोफैक्टर ऑफ फर्स्ट 4 विल बी इक्वल -1. ठीक है, रो प्लस कॉलम दैट मीन्स 1 + 1. बट इन द केस ऑफ द 4 वी
9437। समझ आ रहा है क्यों लिया मैंने? क्योंकि वो जहाँ पर खड़ा है वो रो और कॉलम को आप अवॉइड कीजिए। -1 होल पावर 1 + 1 दैट मीन्स 2। 9 7 जा 63, 4 3 जा 12, -1 होल पावर 2 दैट मीन्स +1। 6 - 2 sorry 3 - 2 = 1 and 6 - 1 will be equal of 5। 51 is a co-factor of 4। अगेन वी टेकिंग द अनदर। आप सोच रहे होंगे सर सभी निकालेंगे नाउ, ठीक है। अब थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है सेंटर वाला, ठीक है। ध्यान से देखेंगे, co-factor ऑफ मिड वैल्यू दैट मीन्स 9 -1 हाउ मच? सेकेंड रो सेकेंड कॉलम दैट मीन्स 2 + 2। ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट, इन द केस ऑफ द 9 वी अवॉइड द रो एंड कॉलम दैट मीन्स वो एलिमेंट जहाँ पर खड़ा है उस रो और कॉलम को छोड़ दीजिए। तो कितना देख रहा मुझे? 4 2 4 7 4 2 4 7। सो -1 होल पावर 2 + 2 दैट मीन्स 4 4 7 4 जा 28 - 8 28 - 8 will be equal of 20। -1 whole power is a even number, so we taking the positive sign in front of number। Student, now we taking the area of triangle, ठीक है। इन द केस ऑफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल वी नीड अ पर्टिकुलर शेप ऑफ ट्राइंगल। मान लीजिए लेट वी कंसिडर कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C आर वर्टाइस ऑफ ट्राइंगल। ABC एक ट्राइंगल है, तो A, B और C क्या होंगे? इसके वर्टाइसेस होंगे, ठीक है। इसके कोऑर्डिनेट x1 y1, इसके कोऑर्डिनेट x2 y2 एंड इसके कोऑर्डिनेट है x3 y3। सो वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC बाय यूज ऑफ डिटर्मिनेंट्स मेथड। ध्यान से देखिए, लेट A x1 y1, B x2 y2 एंड C x3 y3 बी द वर्टाइसेस ऑफ ट्राइंगल ABC। जैसा मैंने आपको बताया, सो ठीक है। हाउ टू रिप्रेजेंट द एरिया इन द फॉर्म ऑफ द डिटर्मिनेंट्स? ध्यान से देखिए, एरिया दैट मीन्स डेल्टा = 1/2। आपने सुना 1/2, वाई वी चूज द 1/2, ठीक है। जैसा कि आपने क्लास 9 10 में पढ़ा होगा, द एरिया ऑफ ट्राइंगल विल बी इक्वल ऑफ 1/2 बेस इंटू हाइट। सो वी चूज द 1/2 एंड ठीक है x1 y1 z1 x2 y2 z2 1 1 1, ठीक है। सिंगल वन एंड सिंगल वन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि द वर्टाइसेस ऑफ द ट्राइंगल 2 3 4 1 एंड 5 2 फाइंड द एरिया। तो हम कैसे एरिया कैलकुलेट करेंगे? डेल्टा = 1/2, ठीक है। ध्यान से देखिए, 2 x1 y1, अभी आपको याद है ये x1 y1 बोला था, ठीक है। क्या बोला था मैंने इसको? ठीक है, 1 मिनट, ठीक है। x1, इस फॉर्मूले को थोड़ा सा मैं चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। x1 x2 एंड x3 y1 y2 y3। तो सर ये मेरे लिए x1 y1 है, तो ये ले हो जाएंगे 2 एंड 3, x2 y2 दैट मीन्स 4 एंड 1, और ये फाइनल हो जाएंगे 5 एंड 2, और यहाँ पर 1 1 1। मैंने आपको अभी हाल इसको सोल्व करना सिखाया है, ठीक है। आप पर्टिकुलर किसी भी रो को पकड़ लीजिए, दैट मीन्स 2 3 एंड 1, ठीक है। फर्स्ट वन इज द पॉजिटिव, देन नेगेटिव, देन अगेन पॉजिटिव। 2 के सामने, ठीक है, 2 के सामने रो और कॉलम को छुपाएंगे तो मुझे मिलेगा 1 1 2 1, बट इन द केस ऑफ द 3, ठीक है, 4 1 5 1 4 1 5 1। इन द केस ऑफ द 1, ठीक है, वी चूज 4 1 5 2। स्टूडेंट ध्यान से देखेंगे, देन ठीक है 1/2 इंटू 2, धीस इंटू धीस माइनस धीस इंटू धीस, देन 3 धीस इंटू धीस एंड धीस इंटू धीस, प्लस 1 4 - 2 दैट मीन्स 8 - 5, ठीक है। आगे देखिए 1/2, ठीक है, कितना हो जाएगा? प्लस माइनस माइनस -1 इंटू -2, ठीक है। यहाँ पर मिलेगा मुझे -1 माइनस माइनस प्लस, देन 8 - 5 विल बी इक्वल ऑफ 3 दैट मीन्स 3 + 3 विल बी इक्वल ऑफ 6 - 2 विल बी इक्वल ऑफ 4 डिवाइड बाई 2 दैट मीन्स 2 स्क्वायर यूनिट। ध्यान सुनेंगे स्टूडेंट, यहाँ पर आंसर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है। जैसा मैंने एग्जांपल लिया, पॉजिटिव मिल रहा है
कोई बात नहीं, बट अगर जो नेगेटिव मिलता है तो यू अवॉइड द नेगेटिव सिग्नेचर बिकॉज एरिया ऑलवेज पॉजिटिव। स्टूडेंट, नेक्स्ट पॉइंट इज द प्रॉपर्टी कोलिनियरिटी। व्हाट इज द मीन ऑफ द कोलिनियर? ठीक है, मैं बोल रहा हूँ 3 पॉइंट्स, लेट वी कंसिडर 3 पॉइंट्स कैपिटल ए, कैपिटल बी एंड कैपिटल सी इन द पोजिशन ऑफ द कोलिनियर। जैसे हम बचपन में करते थे ए बी प्लस बी सी विल बी इक्वल ऑफ ए सी, हमने क्लास 10th में देखा होगा ये ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी, ये था कोलिनियर की प्रॉपर्टी। बट इन द केस ऑफ द क्लास 12th बाय यूज ऑफ द डिटर्मिनेंट्स मेथड, ध्यान से देखेंगे इफ 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, दुनिया में कभी भी तीनों पॉइंट कोलिनियर दैट मीन्स एक ही लाइन में है, मतलब कहीं ना कहीं वो ट्राइंगल नहीं बन सकता। सो अगर जो इनके बीच में एरिया मेजर करूँगा, जब ये क्लोज फील्ड ही नहीं है तो एरिया विल बी इक्वल ऑफ 0, दैट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ कोलिनियरिटी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वी हैव टू फाइंड, पहले तो हम इसको समझ लेते हैं, x1 y1, b x2 y2 एंड c x3 y3। सो डेल्टा विल बी इक्वल ऑफ 0। व्हाट इज द मीन ऑफ द डेल्टा? 1/2 x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3 1 1 1। ठीक है, जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे, इफ आंसर विल बी 0 देन हम बोलेंगे यस। इफ डेल्टा विल बी इक्वल ऑफ 0 तो हम बोल सकते हैं पॉइंट्स आर इन कोलिनियर। बट इफ डेल्टा नॉट इक्वल टू 0, दैट मीन्स पॉइंट्स आर नॉट इन कोलिनियर। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं मन से। ठीक है, हमने फर्स्ट पॉइंट ले लिया 2,3, सेकेंड पॉइंट ले लिया 4,1 और थर्ड पॉइंट ले लिया 5,2। हमको ये बताना है, ठीक है, ये कोलिनियर है या नहीं। सो ठीक है, जल्दी से देखेंगे आप। ठीक है, x1 y1 दैट मीन्स 2 and 3, 4 and 1 and 5 and 2 1 1 1। ठीक है, सोल्व करते हैं। वी कैन चूज एनी रो और एनी कॉलम। ठीक है, हम किसी भी रो या किसी भी कॉलम को, सर आप बोलेंगे आप तो बार बार फर्स्ट रो ही लेते हैं ताकि हमारी एक जैसी प्रैक्टिस हो सके, बट रूल क्या है? यू कैन चूज एनी रो और एनी कॉलम। सो यहाँ पर 2 मिला, यहाँ पर 3 मिला और यहाँ पर कितना मिला? 1। ठीक है, फर्स्ट वन इज द पॉजिटिव, सेकेंड वन इज द नेगेटिव एंड थर्ड वन इज द अगेन पॉजिटिव। द front of 2 that means 1 1 2 2 1 1 2 1। ठीक है, 3 के केस में 4 1 5 1 4 1 5 1 एंड फाइनली इन द केस ऑफ द 1 चूज द 4 1 5 2 4 1 5 2। स्टूडेंट, ठीक है, 1 1 जा 1, 2 1 जा 2 आउटसाइड 2, 4 1 जा 4, 5 1 जा 5, 4 2 जा 8 and 5 1 जा 5। प्लस माइनस -1 into 2 will be equal of -2। ठीक है, here -1 will be equal of +3, again +3, 3 3 3 6 6 -2 will be equal of 4 square unit, but it is not equal to 0। I repeat, here delta is not equal to 0, so we can, ठीक है, ये कोलिनियर नहीं है। स्टूडेंट, नेक्स्ट पार्ट, ठीक है, इन द अकॉर्डिंग टू द की टर्म्स दैट इज आ प्रॉपर्टीज, मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड लार्जर टर्म प्रॉपर्टीज। सर स्टूडेंट ध्यान देंगे, ठीक है, आपको प्रॉपर्टीज आना चाहिए, अदरवाइज यू कांट टेक एनी क्वेश्चंस ऑफ द डिटर्मिनेंट्स प्रॉपर्टीज। ठीक है, एक जनरल वे में समझूंगा विद एग्जांपल। फर्स्ट वन ध्यान से देखिए, इफ, ठीक है, ध्यान से देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल ये एक डिटर्मिनेंट्स है 4 5 2 4 5 2 1 3 2, या तो, ठीक है, ध्यान से देखेंगे 1 3 2 1 3 5 1 3 7। ध्यान से देखिए स्टूडेंट, ठीक है, इन द केस ऑफ, ठीक है, फर्स्ट डिटर्मिनेंट्स एंड सेकंड डिटर्मिनेंट्स, ध्यान से सुनिए, ठीक है, धीस रो विल बी इक्वल ऑफ धीस रो, मतलब मैं कहीं ना कहीं बोल सकता हूँ ऑल एलिमेंट्स ऑफ द फर्स्ट रो आर सिमिलर एज द एलिमेंट ऑफ द सेकेंड रो। आप बिल्कुल ध्यान से देखिए,
ठीक है 452, हियर ऑल्सो 452, ठीक है ये यहाँ पर भी हो सकती थी। मतलब मेरा बातों का मतलब ये है, इफ़ एनी टू रो द ऑल एलिमेंट्स ऑफ एनी टू रो आर सेम, और ध्यान से देखिए यहाँ पर 1 3 है, यहाँ पर भी 1 3 है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, जैसे यहाँ 2 है तो यहाँ पर 5, यहाँ पर भी 2 होना चाहिए, ठीक है यहाँ पर मैं 5 लिख रहा हूँ तो यहाँ पर भी कितना होना चाहिए 5, मतलब ठीक है। ध्यान से देखिए यहाँ पर मैंने बोला C1 एंड C2, हियर R1 एंड R2 सिमिलर, बट हियर C1 एंड C2 सिमिलर। मतलब मैं बोल सकता हूँ अगर जो कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम ठीक है बिल्कुल सेम है तो द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट्स विल बी इक्वल ऑफ 0। स्टूडेंट जस्ट सी केयरफुली, ठीक है मैंने क्या बोला है, ठीक है बहुत सारी प्रॉपर्टी हमारे पास 6-7 प्रॉपर्टीज आर देयर, हर एक प्रॉपर्टी को समझेंगे। इफ एनी टू रो और एनी टू कॉलम्स ऑफ एनी डिटर्मिनेंट्स आर सेम, सो आंसर विल बी इक्वल ऑफ 0। मतलब हम इसको अभी हाल हमने सोल्व करना सीखा था, ठीक है। अगर जो हम इसको सोल्व नहीं भी करें तो हम डायरेक्ट कितना लिख सकते हैं, विल बी इक्वल ऑफ 0। व्हाट इज द मैसेज फ्रॉम द फर्स्ट प्रॉपर्टी, इफ एनी टू रो और एनी टू कॉलम्स, इफ एनी टू रो or any columns each and every element are similar, so answer direct, ठीक है द एरिया, या डायरेक्ट बोलूंगा उस डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू कितनी होगी 0। दैट इज अ प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट। नाउ वी टेकिंग द सेकेंड प्रॉपर्टी, जस्ट सिमिलर, ठीक है 0 0 0 4 5 2 2 3 2, या तो मैं बोल सकता हूँ ठीक है इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 0 0 0 2 3 4 4 5 2। स्टूडेंट क्या मैसेज मिल रहा है, इफ ऑल एलिमेंट्स, ध्यान से देखिए, इफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम, ठीक है किसी भी रो या किसी भी कॉलम के सभी एलिमेंट 0, दैट मीन्स द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट्स विल बी इक्वल ऑफ 0। I hope student you getting the proper message by the property number first, property number second। property number first, कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम सेम होंगे, दैट मीन्स आंसर विल बी इक्वल ऑफ 0। यहाँ पर किसी भी रो या किसी भी कॉलम के सारे एलिमेंट क्या होंगे, ठीक है 0, दैट मीन्स आंसर विल बी 0। प्रॉपर्टी नंबर थर्ड, ठीक है स्टूडेंट 1 4 3 2 5 2, कुछ भी लिख देता हूँ मैं, ठीक है 3 7 9, ठीक है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है हियर दैट इज अ रो फर्स्ट, दिस इज अ रो सेकेंड एंड दिस इज अ रो थर्ड। इफ अल्टरनेट चेंज करा, ठीक है रो को, ठीक है R1 को R2 में कन्वर्ट कर रहा हूँ। स्टूडेंट ध्यान से देखिए पूरा R1 कन्वर्ट इनटू R2, दैट मीन्स 1 4 3, ठीक है और यहाँ पर कितना हो गया 2 4 2, ठीक है ये कितना हो गया 3 7 9, ठीक है ऐसा ही बिल्कुल ठीक एक और एग्जांपल ले लेते हैं 1 4 9 2 2 3 3 7 2, ठीक है यहाँ पर ये C1 है और ये कितना है C2। वी कैन कन्वर्ट C1 into C2, then 1 2 3 and 4 2 7 and finally 9 3 2। स्टूडेंट इफ एनी टू रो आर इंटरचेंज, मैं क्या बोल रहा हूँ इंटरचेंज, ठीक है R1 इंटरचेंज इंटू R2 और कॉलम इंटरचेंज, ठीक है कोई भी दो रो आपस में इंटरचेंज हो या कॉलम इंटरचेंज होए तो हम बोलेंगे, ठीक है वी टेकिंग द नेगेटिव साइन, मतलब कहीं ना कहीं आंसर विल बी कंसिस्ट पॉजिटिव टू नेगेटिव, और अगर जो आंसर नेगेटिव आ रहा था दैट मीन्स अ नेगेटिव विल बी कन्वर्ट इनटू पॉजिटिव। स्टूडेंट व्हाट इज द मीन ऑफ द first that means if any row, if any column, if any two row, if any two columns are same, that means answer will be equal of 0। second one, if all elements of any row or any column will be 0, that means 0, ठीक है किसी भी रो, देखिए ध्यान से सुनेंगे स्टूडेंट, किसी भी रो को आपस में इंटरचेंज करें या कॉलम को आपस में इंटरचेंज करें, दैट मीन्स वी टेकिंग द नेगेटिव साइन। फोर्थ वन प्रॉपर्टी, ठीक है फोर्थ प्रॉपर्टी, ठीक है फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है स्टूडेंट पर्टिकुलर ऑर्डर जस्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है अगर जो
कोई भी डिटर्मिनेंट्स, इफ एनी डिटर्मिनेंट्स कंसिस्ट इन पर्टिकुलर order, then we can say delta will be equal of 0. Why we choose property? क्यों हम प्रॉपर्टी चूज करते हैं? अगर जो हमको ये प्रॉपर्टी याद नहीं होगी तो हमको पूरा सॉल्यूशन करके देखना पड़ेगा, यस और नो? तो सर अगर जो हमको ये प्रॉपर्टी याद है, ठीक है, अगर जो मैं इसको सोल्व करूँगा 1 पॉजिटिव 2 नेगेटिव 3 पॉजिटिव, देन ये पूरा सॉल्यूशन के बाद कितना आएगा 0. सो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं दैट इज द प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ. स्टूडेंट नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर फिफ्थ. इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी इज देयर. फॉर एग्जाम्पल A B C D E F G H I plus J plus K plus L. लेट वी कंसिडर. ठीक है, आप बोलेंगे सर और कोई एग्जाम्पल लीजिए, तो अनदर एग्जाम्पल्स इन द फॉर्म ऑफ नंबर 1 3 4 5 6 7 x प्लस वाई, ठीक है, W प्लस टी K प्लस L. सर डिस्ट्रीब्यूशन, प्रॉपर्टी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ध्यान से देखेंगे. दैट मीन्स इस डिटर्मिनेंट्स को वी कैन कन्वर्ट इनटू टू determinants. We can convert into two parts. First one is the A D G B E H. A D G B E H. Now take it C plus J, that means C plus J. I hope student you getting A plus K, that means A plus K, and finally I plus L, that means I plus L. इस कंडीशन में तीनों जगह पर सेम सिग्नेचर होना चाहिए, that means पॉजिटिव और नेगेटिव, but in the case of the multiplication and divide these rule are not applicable. Again, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल विल बी इक्वल these प्लस these. ठीक है स्टूडेंट, ध्यान से देखेंगे 1 2 4 5 6 7 1 2 4 5 6 7 1 2 4 5 6 7 is a similar, but x plus y, that means the x plus y, W plus T and K plus L. K plus L. I hope student you getting the proper meaning of property number 5. Now last property of these determinants, last property 1 2 3 4 5 9 2 3 7. If we multiply by any number, in a determinant such that number will be multiplied by the each and every element of determinants, that means k into 1, k into 2, 3k, k multiplied by each every element of determinants. ठीक है स्टूडेंट, आई होप यू गेटिंग द प्रॉपर. ठीक है, फर्स्टली आई इंट्रोड्यूस रो, देन कॉलम, देन ऑर्डर, देन माइनर, देन कोफैक्टर, एरिया, collinearity and properties, and adjoint in the case of the matrices we seen. ठीक है, आई होप यू गेटिंग द प्रॉपर सॉल्यूशन ऑफ दिस इंट्रोडक्शन पार्ट. ठीक है, थैंक यू सो मच टू वॉचिंग दिस यूट्यूब चैनल ऑफ शांतिपनी हायर सेकेंडरी स्कूल राजोदा. एज अ मैथमेटिक्स टीचर अजीम कुमार मंडल. थैंक यू सो मच.